नमस्कार दोस्तों। आज जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे। देखो भाई, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 60 रुपए। और उसी धन पर उसी दर से उतने ही वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या है? 60.60। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन समझने के बाद में सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। भाई इसने क्या दे रखा है? 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, मतलब 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 60 रुपए। 60 रुपए दिया है तो क्या क्या बन गया? पहली साल का कितना? 30 और दूसरी साल का भी कितना? 30। और चक्रवर्ती ब्याज क्या कह रखा है उसने? उसी दर से उतने ही वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना? 60.60। मतलब 30 तो ये आ गया 60, और ये ब्याज भी ब्याज लग के कितना लगे? ये 0.60। तो अब ये बताना कि 30 का 0.60 कितने परसेंट है। तो ऐसे ही निकाला था भाई, कितना इसका अगर माने तो x%। तो 30 का x%, x बटे तो बराबर कितना? 0.60। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 0.60 बटे 100 हो जाएगा। पॉइंट कटने के बाद ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे। 100 से 100 कट गया, 30 दूनी 60। तो रेट क्या आएगी? 2। x अगर रेट पूछे तो कितनी होगी? 2%। आ गया भाई समझ? कुछ भी नहीं, आसान सा सवाल था भाई। 60 रुपए दे के 2 साल का साधारण ब्याज। तो पहली साल का और दूसरी साल का दोनों का जोड़ है, और साधारण ब्याज हमेशा हर साल बराबर होता है। तो किसमें? 30 में बढ़ गया। और फिर क्या कर रखा है? चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 60.60। 60.60 है तो 30 60 तो आ गया, तो 0.60 हो रहा गया। 30 का x% कितना है? 0.60। तो 30 का x% 0.60, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो रेट कितना आ गया? 2%। अगर इसी में पूछ लेता मूलधन क्या होगा? मूलधन, तो ये रेट की वैल्यू कितनी आ गई? 2%। तो कैसे निकालते? मूलधन गुणा 2%, 2 बटे 100 बराबर है 30। तो मूलधन बराबर 30 पलट के 100 बटे 2, तो कितना आ गया? 1500। ठीक है भाई, ऐसे ही करना क्वेश्चन। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज 160 रुपये होता है, तो चक्रवर्ती और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो अगर आपने पहली वीडियो देखी हो ना, उसमें बेसिक से करवाया था भाई, ये एक एक स्टेप बताया था कैसे करना। पहले रेट कितनी है? 5%। तो क्या लिखेंगे? 105 बटे 100। 5 से कट जाएगा तो कितना हो गया? 21 बटे 20। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? जो नीचे वाली वैल्यू की क्या करेंगे? पावर कितनी? जो टाइम दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 2 साल। 2 साल दिया हुआ तो 20 का स्केयर कितना हो गया? 400। अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना? रेट कितनी है? 5%। तो 5% इसका 400 का 5% निकालेंगे तो कितना? 5 बटे 100, तो कितना आ गया? 20। या फिर क्या कर सकते हैं? 400 की 10% निकालना, तो एक जीरो हटा दी, कितना आ गया? 10%। 10% का आधा 20। तो साधारण ब्याज कितनी भी साल का हो, हर साल बराबर होता है। अब चक्रवर्ती ब्याज के लिए क्या करेंगे? पहली साल का चक्रवर्ती और साधारण ब्याज होता है बराबर, तो दूसरी साल के लिए ब्याज पे ब्याज 20 का 5% कितना होगा? 1। तो अब इन्होंने क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज 160 रुपए। अपना साधारण ब्याज कितना आया? 20 20 40। लेकिन इसने क्या बोला है? 40 की वैल्यू 160 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 160 बटे 40। तो किस पे कट गया? ये 4 पे। 1 की वैल्यू 4 आ गई। तो इसने क्या बोला है भाई?
चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर। तो इसको क्या लिखते थे, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो अंतर एक है, एक की वैल्यू क्या है 4, तो कितना आ गया अंतर 4। देखो अगर ना भी समझ आए ना, तो साधारण ब्याज तो कितना था 40, और चक्रवर्ती ब्याज 20 40 और 1 41। अगर अंतर निकालेंगे तो 1, और ये भी क्या था अंतर, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 4। अगर इसी में पूछ लेता भाई मूलधन और बताओ मूलधन कितना होगा, तो कैसे निकालते भाई, 1 की वैल्यू 4 है, मूलधन कितना माना है 400, तो 400 गुणा 4 तो कितना हो गया 1600। ठीक है भाई, आगे समझ। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का 2 वर्ष में 7% वार्षिक साधारण ब्याज कितना 200 रुपये होता है, तो चक्रवर्ती और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करो। तो सेम पहले वाले टाइप है, क्या लिखना पहले 7% वार्षिक दे रखी तो क्या लिखेंगे 107/100। अब कुछ भी नहीं घट रहा तो ऐसे क्या ऐसा नीचे वाले का क्या करेंगे पावर कितनी करेंगे जितना टाइम दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 10,000, तो 10,000। अब क्या करना है इसमें 7% निकालना है, 10,000 का 7% निकालना, अगर 1 0 मिटा दी ना तो क्या हो गया 10%, और 1 और मिटा दी तो 1%, और 7% निकालना तो गुणा 7, तो कितना आ गया पहले साल का साधारण ब्याज और दूसरी साल का, पहले साल का साधारण ब्याज कितना आ गया 700, तो दूसरी साल का साधारण ब्याज भी कितना होगा 700, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है हमेशा बराबर। अब चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए पहली साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है, लेकिन दूसरी साल का निकालेंगे तो ब्याज पे ब्याज। अब 700 का क्या निकालना है 7%, तो 700 का 7% या तो गुणा करके 100 से 100 49, नहीं तो क्या करना था 700 की अगर 1 0 हटाई तो 10%, 1 और हटाई तो 1%, और गुणा 7 तो कितना आ गया 49। ठीक है, अब क्या बोल रखा है भाई साधारण ब्याज कितना है 200 रुपए, और अपना कितना आया है साधारण ब्याज 1400 रुपए, अपने तो 1400 रुपए आए हैं और इन्होंने क्या बोल रखा है 200, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200/1400, तो अगर इसको काटेंगे तो कितनी आ गई 1 की वैल्यू 1/7। तो इन्होंने क्या बोला है कि चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 49, तो 1 की वैल्यू 7 है, तो 49 की वैल्यू 1/7 गुणा 49, तो कितना हो गया 7। 7 क्या आ गया भाई साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, किस किसका चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया 7, और यही पूछा था। ठीक है भाई, आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन पर 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 1 रुपया, तो धन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या देखना है रेट कितनी है 2%, तो क्या लिखेंगे 102/100। अब कुछ भी कट रहा है तो काट देंगे, तो ये कितना आ गया 51/50। अब नीचे वाला क्या क्या करना है पावर कितनी करेंगे जितना टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 2 साल, टाइम कितना दे रखा है 2 साल, तो इसका क्या करेंगे स्केयर, 50 का स्केयर कितना हो गया 2500। तो अब क्या 2 साल का निकालना है ना, 2 साल का चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ, तो अगर इसका 1 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे रेट कितनी है 2%, अगर 2500 का 10% निकालें तो 1 0 हटा दी, 1% निकालेंगे तो 1 और हटा दी, 1% 25 है तो 2% कितना हो गया 50। तो साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए ब्याज पे ब्याज 50 का 2% निकालेंगे, 50 का 2% निकालेंगे तो कितना आ गया 1। तो अब क्या बोला हुआ इन्होंने, ये क्या हो गया 50 50 100, ये क्या आ गया
साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। और 50, 50 को और एक 101, ये क्या आ गया? चक्रवर्ती ब्याज। तो अंतर कितना हो गया? अंतर, ये वाली वैल्यू क्या आती है? अंतर, अंतर आ गया 1। और इन्होंने क्या दिया हुआ है? चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर है 1। एक की वैल्यू 1 दी हुई है, तो पूछा क्या है? तो धन ज्ञात कीजिए। धन कितना था अपना? 2500। तो 1 की वैल्यू 1 है, तो 2500 की वैल्यू कितनी होगी? 2500। यही क्या हो गया अपना आंसर, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 40.80 रुपए तथा साधारण ब्याज कितना है? 40 रुपए प्राप्त होता है, तो वह है धन और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मालूम क्या क्या याद करना है इसके अंदर? मूलधन और दर, मूलधन और दर बतानी है। तो पहले, सबसे पहले क्या देखेंगे भाई? रेट तो बतानी ही है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज कितना? 40 रुपए और चक्रवर्ती ब्याज कितना? 40.80 रुपए। तो अगर 2 साल का साधारण ब्याज 40 रुपए है, तो दोनों साल में क्या होगा? बराबर। तो कितना कितना बढ़ जाएगा? 20-20। कितना कितना बढ़ेगा? 20-20। अब 20-20 40, और ये कितना रह गया? इसका ब्याज 0.80। अब यही बताना कि 20 का कितने परसेंट 80 है। तो 20 का x% 80 है। 20 का x%, x/100 बराबर है 0.80। अब एक तो तरीका होता है, चलो कोई नहीं, आगे बताते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो 80/100 पॉइंट हटा के, और ये इस साइड आके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 20 से कितना आ गया? 4। तो रेट कितनी आ गई? 4%। तो x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 4%, ठीक है। अब क्या है? मूलधन और ज्ञात करना है। तो इसका क्या निकाला था? ये मूलधन का 4% कितना है? 20। तो कैसे निकालेंगे? मूलधन का 4% बटे 100 बराबर किसके है? 20 के। तो मूलधन और ये 20 इस साइड आके पलट गया, तो 100/4। 4 से काटेंगे तो 4×5 = 20। तो कितनी आएगी मूलधन की वैल्यू? 500 रुपये। तो मूलधन की वैल्यू कितनी आ गई? 500 रुपये। तो धन पूछा था कितना? 500, और रेट पूछा था कितना? 4%। आ गया भाई समझ में? आसान सा था भाई। पहले दिया हुआ साधारण ब्याज 40 रुपए, तो 20-20, और चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 0.80, मतलब इससे 0.80 ज्यादा है। तो 20 का कितने परसेंट? 80 है। 20 का क्या किया? x%। 20 का x% क्या है? 0.80। पॉइंट हटा के क्या कर देंगे? बटे 100। अब बराबर से, बराबर के इस साइड और इस साइड है, तो नीचे के नीचे से कट जाते हैं। तो 100 से 100 कट गया, 20 100 का 80। ऐसे भी निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी? 4, और मूलधन कितना आ गया था? 500, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 50.50 तथा साधारण ब्याज कितना है? 50 रुपए प्राप्त होता है, तो वह है धन और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को? साधारण ब्याज कितना दिया हुआ? 50 रुपए, और चक्रवर्ती ब्याज क्या दिया हुआ है? 50.50 रुपए। अगर साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज 2 साल का कितना दिया हुआ है? 50 रुपए। तो दोनों सालों में कितना कितना बढ़ जाएगा? 25-25। पहली साल का साधारण ब्याज 25 रुपए, दूसरी साल का साधारण ब्याज 25 रुपए। अब चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया हुआ है? 50.50। तो ये क्या दिया हुआ? कितना ज्यादा है इससे? 0.50, मतलब 25 का x% 50 है, तो 25 का कितना है? x%। तो कैसे निकालेंगे भाई? 25 का x%, x/100
बराबर है 0.50, पॉइंट हटा गए बटे 100। अभी पीछे बताया था भाई, अगर बराबर का निशान से इस साइड और इस साइड दोनों साइड नीचे नीचे कट जाएंगे और ऊपर ऊपर से, तो 100 से 100 कट गया और 25 दूनी 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो रेट कितना आ गया अपना 2%। अब पूछा मूलधन मतलब धन, धन ये इसका मतलब कोई भी x मान लिया, प्रिंसिपल मान लो p मान लिया, ठीक है, p मान लिया तो ये कितना परसेंट है p का, 25 कितना परसेंट है 2%। तो p का 2%, 2/100 कितना है 25। तो p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू क्या होगी 25, इस साइड आगे पलट गया 100/2, तो ये कितना हो गया 50। 25 50 125, तो कितना हो गया 1250। ये आपका आंसर। मूलधन की वैल्यू कितनी आ गई 1250 और रेट कितना आ गया 2%। आ गया भाई समझ, ठीक है। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज कितना है 210 रुपए और साधारण ब्याज कितना है 200 रुपए, तो वह धन और वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 200 रुपए, तो दोनों साल क्या हो जाएगा, एक साल का कितना हो जाएगा 100 रुपए और दूसरी साल का भी 100 रुपए, क्योंकि आधा आधा हो जाता है 2 साल का। अगर 3 साल का 300 दिया होता तो 3 से डिवाइड करके 100, तो 2 साल का 200 रुपए है, तो एक साल का साधारण ब्याज कितना 100 रुपए और दूसरी साल का भी 100 रुपए, और चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया हुआ है 210, 100 200 और 10 रुपए, और इस पे 100 पे ब्याज लगा, 100 पे 10 रुपए आया तो कितने परसेंट, अगर वैसे बता दो 100 का 10 कितना परसेंट होगा 10%, लेकिन अगर ना पता हो तो इसको क्या मानेंगे x%। 100 का x% कितना है 10, तो 100 से 100 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो रेट कितना आ गया अपना 10%। अब मूलधन पूछा है, तो मूलधन पूछा है तो ये इसका कितना परसेंट है, ये p का 10% 100 है, तो p की वैल्यू क्या आ गई, सीधी सी बात है 1000 रुपए। अगर ना निकलना आया तो p का 10% क्या है 100, तो p की वैल्यू बतानी है, p बराबर है 100, उस साइड जाके पलट गया 100/10, तो कितना आ गया 1000। ये तो प्रिंसिपल आ गया। रेट की वैल्यू कितनी आ गई 10%। कुछ भी नहीं है, आसान से सवाल है भाई। साधारण ब्याज 200 दिया था तो दोनों साल 100 में बट गया, और चक्रवर्ती ब्याज 210 था तो इससे कितना 10 ज्यादा, तो इसकी ये बतानी थी कितने परसेंट है, 100 का 10 कितने परसेंट है 10%, और 100 1000 का 10%, तो मूलधन कितना आ गया 1000 और रेट कितनी आ गई 10%। आ गया भाई समझ। देखो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 105 रुपए तथा साधारण ब्याज 100 रुपए प्राप्त होता है, तो वह धन और वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो सेम पहले वाला ही टाइप है, कैसे निकालेंगे भाई, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 2 साल का, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 100 रुपए, तो दोनों साल में कितना कितना हो जाएगा 50, और चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया हुआ है 105 रुपए, तो कितना ज्यादा है इससे 5, ये 5 कब आया इसका x% निकालने के बाद, तो रेट दी नहीं है तो इसका कितना x%, तो 50 का x% 5 है, तो सीधी सी बात है इसको काट देंगे 2, x बराबर कितना 10, तो रेट की वैल्यू क्या आ गई 10%। वैसे भी निकाल दे लेते, 50 का अगर 10% निकालना तो इसका क्या कर दिया, एक 0 हटा दी। अब ये कितने आ गई 10%,
अब मूलधन और बताना है। मूलधन प्रिंसिपल कितना है, अगर इसकी रेट की वैल्यू कितनी है 10%, तो P का 10%, P का 10% कितना है 50। तो P की वैल्यू निकालेंगे तो P बराबर है प्रिंसिपल मतलब मूलधन, तो 50 और ये इस साइड आके वैल्यू पलटेगी 100/10, 0 से 0, कितना आ गई 500 रुपये। तो मूलधन तो कितना आ गया भाई 500 रुपये, रेट कितने आ गई 10%। आ गया भाई समझ। इसके बाद एक टाइप और रहती है भाई, कौन सी, जैसे 2 साल कुछ दिन का ब्याज निकालना हो, पहले निकाले सीधे से सवाल भाई 2 साल का निकाल दिया। अब क्या रहेगी टाइप, 1 साल कुछ दिन दे दिए भाई, 73 दिन दे दिए या कुछ भी। एक तो ये तो डायरेक्ट थे भाई 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब निकालने हैं 1 साल कुछ दिन, 2 साल कुछ दिन, 3 साल कुछ दिन। ये टाइप और रहती है आपकी चक्रवर्ती ब्याज वाले चैप्टर से। बाकी सारा कंप्लीट है। 1-2 क्वेश्चन और देखो भाई आज। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में 12.50 रुपए का अंतर था, तो मूलधन ज्ञात करो। क्या दिया हुआ, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 12.50 रुपए का था, अंतर था, तो मूलधन ज्ञात करो। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, रेट कितनी दी हुई है 5%, तो इसकी फ्रैक्शन क्या लिखेंगे 105/100, काट के कितना हो गया ये 21/20। अब ये नीचे वाला की क्या करनी होती है, पावर। पावर कितनी, जितना टाइम दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल, तो 20 के अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 400। अब इसका क्या निकालना है 5%, 2 साल दिए होते, 400 का 5% कैसे निकालेंगे, 400 का अगर 10% निकालना तो 1 0 हटा दी, ये कितना हो गया 10%। अगर इसका 5% निकालना हो तो इसका आधा, तो कितना हो गया 20/20, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है हमेशा बराबर। और चक्रवर्ती ब्याज के लिए पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा बराबर, तो दूसरे साल के ब्याज चक्रवर्ती ब्याज के लिए पहले साल के जो साधारण ब्याज है उस पर फिर ब्याज, तो 20 का कितने परसेंट 5%, 20 का 5% कितना आ जाएगा 1, तो साधारण ब्याज तो कितना हो गया 40 रुपए और चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 41 रुपए। और ये क्या था 1 जो आता है ये अंतर, मतलब 41 से 40 घटाएंगे तो 1। अगर 1 अपना तो 1 आया है, 1 की वैल्यू इसने क्या दी हुई है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना 12.50, 1 की वैल्यू कितनी है 12.50, तो निकालना क्या है मूलधन। मूलधन अपने कितना मान्य है 400 रुपए, 1 की वैल्यू कितनी है 12.50, तो 400 गुणा 12.50, पॉइंट हटा के बटे 100, तो 2 0 से 2 0, 125 100 का कितने होते हैं 500 और एक ये 0, तो क्या आ गया भाई आपका आंसर 5000। आसान सा सवाल था। सबसे पहले क्या किया है, रेट कितनी 5%, तो फ्रैक्शन क्या होगी 105/100, काट के 21/20, नीचे वाले का स्क्वायर, तो कितना आ गया 400। फिर इसका 5% निकाला तो 20/20 और 20 का 5% 1, तो दोनों का अंतर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अपना आया है 1 रुपया। इन्होंने कितना दिया हुआ है 12.50, तो 1 की वैल्यू 12.50, तो निकालना क्या था मूलधन। मूलधन कितना था 400, 400 गुणा 12.50, तो आंसर कितना आ गया 5000। क्या आ गया ये मूलधन। आज के लिए इतना ही भाई, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू भाई, आगे फिर करवाएंगे क्वेश्चन।